क्या आप भी दुबई में सेटल होने की सोच रहे हो या वहां पर जाना चाहते हो तो कृपया 8 मिनट के लिए रुक जाइए। आई नो कि तुम दुबई को कितना ज्यादा पसंद करते हो, बट दिस वीडियो चेंज योर माइंडसेट। बट भाई ऐसा क्या खराब है, हम तो इसके रोज ट्रेवल्स एंड ब्लॉग देखते हैं, हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं। लेकिन दोस्तों इतनी चमक दमक के लिए फेमस कंट्री दुबई की इनसाइड रियलिटी आपके माइंड को ब्रेक कर देगी। तो आइए करते हैं इसे इन डिटेल डिस्क्राइब। अक्सर दोस्तों जब भी हम दुबई के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एकदम से एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लग्जरी कार्स एंड वगैरह वगैरह। पर सोचो क्या जो हम ट्रैवल एंड ब्लॉग्स में देखते हैं क्या वह सच में सही है? क्या उसके पीछे के इनसाइड थिंग्स क्या वास्तव में सही हैं? तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों मैं भी जब इन चीज़ों के बारे में सोचता था तो मुझे भी लगता था कि ये सब सच होगा, बट व्हेन आई रिसर्च एंड आई एम शॉक्ड। दोस्तों ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो में पता लग जाएगा। दुबई आज दुनिया की टूरिज्म कंट्री में से एक है और हर साल करीब 10 मिलियन प्लस लोग सिर्फ यहाँ टूरिज्म करने आते हैं। एंड आई नो तुम्हें भी पता होगा यहाँ की सबसे बड़ी एंड दुनिया की सबसे टैलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आ जाती है। लेकिन दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने रुपए खर्च करने के पीछे का रीजन क्या है? एंड दिस आंसर टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। बट भाई टूरिस्ट से इन्हें क्या मिलता है? एंड ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आज चाहे वह कोई भी देश हो या चाहे वह इंडिया ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। एंड इसीलिए दोस्तों हर कंट्री, एग्जाम्पल के लिए दुबई, आए दिन एक नया अजूबा बनाती रहती है। एंड वी नो दुबई इसीलिए दुनिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर है। पर दोस्तों आज से 50 साल पहले यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो दुबई के ऊपर कई सारी हिस्ट्री हैं जो कि अलग अलग हिस्ट्री बताती हैं, पर एक हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखो दुबई का जो इस्टेब्लिशमेंट 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, बट दुबई को पॉपुलरिटी 20वीं सेंचुरी से मिलना शुरू हुई, जब दोस्तों इसे एक ऑयल एक्सपोर्ट्स पोर्ट बनाया गया। एंड दोस्तों धीरे धीरे दुबई काफी देशों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने लगा। लेकिन जो दुबई उस टाइम पर अपने ऑयल्स को फ्री में एक्सपोर्टेड करता था एंड इस कारण ऑयल की कमी हो गई थी। एंड दोस्तों इसे ध्यान में रखते हुए साल 1958 में शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम ने ट्रेडिंग एक्टिविटीज से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वह अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। और देखते ही देखते एक पोर्ट से यह एक फेमस कंट्री के रूप में सामने आई। आज दोस्तों दुबई एक मोनार्ची कंट्री है, एग्जाम्पल दैट जहां राजा का बेटा राजा ही बनता है। एंड अभी के टाइम पर जो इसे लीड कर रहे हैं उनका नाम है हमदन बिन मखदूम, जो कि पूरी दुबई के कानून और पूरी गवर्नमेंट को लीड करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है बल्कि एक मोनार्ची कंट्री है, और जहाँ मोनार्ची कंट्री होती है वहाँ लॉस एंड रूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उन्हें भी जानना बहुत ही जरूरी है। आज दोस्तों कई लोग दुबई की लॉस को इंडिया से कंपेयर करते हैं या फिर वह दुबई की लॉस को बहुत ही कमजोर समझते हैं, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ के कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड डिफरेंट हैं। एग्जाम्पल दैट अगर दुबई में कोई भी इंसान किसी से एक गलत शब्द भी बोल देता है तो उस पर भी उसे जेल जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों खासकर कई लोग यह सोचते हैं कि दुबई में कैसीनो की भरमार है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई में एक भी कैसीनो नहीं है, और अगर आप दुबई में कैसीनो खेलते पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। अब दोस्तों जहां हमारे इंडिया में हर एक एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को संडे की छुट्टी मिलती है, पर दोस्तों दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई में संडे के भी दिन एम्प्लॉय एंड वर्कर्स को काम करना पड़ता है। दोस्तों आपने इंडिया में कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि गाने को बहुत तेज तेज आवाज़ में बजाते हैं, लेकिन दोस्तों दुबई में ऐसा करने पर आपके साथ सख्त कार्रवाई हो सकती है। वैसे दोस्तों अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो जाइए, पर सेटल होना आपके लिए और आपके देश के लिए सही नहीं होगा। एंड बिकॉज हमारे देश को अभी बहुत से इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। एंड दोस्तों आज इंडिया में इंडियन फार्मर्स एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाके आप उसे चेक कर सकते हैं।